जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का काम बहुत ही जोर शोर से चले आ रहा है। तो इस क्रम में जो है मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा जो है ये वंशावली नहीं है, तो ये कागजात नहीं है, तो मेरा जो है खाता वो किसके नाम से खुलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोग को खाता से जुड़ी हुई जानकारियां मिले कि जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, किस टाइप का जमीन है तो किसके नाम से खुलेगा। तो आज इस वीडियो में यही करूंगा बात कि जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, चाहे वह जमीन खानदानी हो, चाहे यह जो है गैर मजरूआ खास जमीन हो, गैर मजरूआ आम जमीन हो, या फिर कैसरे हिंद जमीन हो, या फिर खास महाल जमीन हो, या फिर आपको दान में वह मिली जमीन हो। तो वह जो है अब इस सर्वे में किसके नाम से जो है आपका खाता खुलेगा। साथ ही यह बताऊंगा कि अगर आपका खानदानी जमीन है और आपके दादा और परदादा नहीं रहे, आपस में आपका बंटवारा हो गया है, तो आज जो है किसके नाम से जो है खाता खुलेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो में यही करेंगे बात। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां पर लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का काम जो है बहुत ही जोर शोर से चला आ रहा है, और इसलिए जो है मैं बिहार जमीन सर्वे पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। आप जो है आई बटन में जा करके यहां से क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से, नहीं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप जो है एक बिहार जमीन सर्वे 2022 के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट है, आप वहां से जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं दोस्तों कि अगर आपका जो जमीन है वह जो है आपकी खानदानी जमीन है, आपके दादा के नाम से है या फिर परदादा के नाम से है, और वो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, और आज जो है आपका जो है खानदानी बंटवारा हो गया है लेकिन उसका कहीं रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो वैसे लोगों का जमीन का जो है किसके नाम से खाता खुलेगा। तो मैं एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इसीलिए जो है सरकार ने एक 3.1 और 3.2 जो वंशावली वाला फॉर्म है वही भरने के लिए लाया है। दोस्तों, वह आपको जो है जब आप अपनी जमीन का जब उद्घोषणा करेंगे प्रपत्र 2 में, तो उसके साथ जो है आपको प्रपत्र 3.1 और प्रपत्र 3.2 भर करके देना है, और उसके बाद में जो है आपकी वंशावली पर अंतिम मुहर जब वहां पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, वहां पर जब वार्ड मेंबर आपके और चौकीदार वो जब आपकी जो वंशावली को अंतिम झंडी दे देंगे, उसके बाद में जो है आपके सारे भाइयों के नाम पर जो है बराबर बराबर इसका जो है खाता खोला जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जो है जमीन वह जो है गैर मजरूआ आम जमीन है, या फिर गैर मजरूआ खास जमीन है, या फिर कैसरे हिंद जमीन है, या फिर खास महाल जमीन है, या फिर वह जमीन जो है भूदान में आपको मिली हुई है, तो उसका जो है किसके नाम से खाता खुलेगा। यही नहीं दोस्तों, यह भी सवाल आ रहा है कि अगर आपका जो जमीन है वह NHAI ने ले लिया है रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, तो अब जो है उसका खाता किसके नाम से खुलेगा। तो सबसे पहले मैं गैर मजरूआ जमीन की बात करूंगा दोस्तों। तो सुनिए, देखिए गैर मजरूआ जमीन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है गैर मजरूआ खास और एक होता है गैर मजरूआ आम जमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गैर मजरूआ खास जमीन की बात करूंगा। जी हाँ, गैर मजरूआ खास जमीन अगर आपके नाम पर रजिस्ट्री हो गई है उसकी, और आपके नाम से जो है रसीद कट रहा है, या फिर ओनली जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब भी जो है आपके नाम से जो है खाता खोला जाएगा इस सर्वे में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके नाम से जो है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तब जो है यह सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। अब बात करते हैं जो गैर मजरूआ आम जमीन है। तो देखिए, जब महादलित विकास योजना 2009-10 में आया था, तब एक प्रावधान लाया गया था कि जो गैर मजरूआ आम जमीन है, अगर उसका किस्म बदल गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका किस्म बदल गया है मतलब कि अगर वह जो है पहले आम रास्ता था या फिर आम पब्लिक के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज के डेट में जो है यानी 2009-10 से पहले अब जो है उसका जो है किस्म बदल गया है, यानी वह पब्लिक के यूज में नहीं आता है, तो वैसे जमीन को जो है अनुमंडलीय विभाग को जो है मंजूरी दी गई थी कि वह जो है SC ST और अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 को जो है अगर वह उनके पास भूमि नहीं है तो वह जो है उनको 3 डिसमिल, और बाद में इसको 2014 में जो है बढ़ा करके 5 डिसमिल कर दिया गया कि अगर उनके पास जो जमीन अगर नहीं है, वह अगर भूमिहीन है, तो उनको जो है 5 डिसमिल जमीन दिया जा सकता है।
तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको जो है गैर मजरूआ आम जमीन आपने लिया हुआ है और उसका रजिस्ट्री लोकल है यानी रजिस्ट्रार से है या फिर अंचलाधिकारी के आदेश से है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और जो है आपकी जो जमीन है उसका खतियान जो है बिल्कुल सरकार के नाम से खोला जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो अनुमंडलीय शक्ति है, अगर उसने आपको यह 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन अलॉट किया है, हालांकि इस अनुमंडलीय शक्ति को जो है 2014 में समाहर्ता को दे दिया गया, यानी 2014 के बाद जो है अब इसको जो है समाहर्ता ही कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफी सारे डाउट्स हैं। अगर आपका जो है गैर मजरूआ आम जमीन है, अगर वह लोकल रजिस्ट्री है यानी जो अंचल या फिर रजिस्ट्रार के थ्रू है, तो वह काउंट नहीं है इसमें, उसका जो है सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने जो है किसी से दान में जमीन लिया है, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो वैसे जमीनों का जो है खाता जो है सरकार के नाम से खुलेगा। अगर जो है उसका आपके नाम से रजिस्ट्री हो गया है तब जो है आपके नाम से खाता खुलेगा दोस्तों, अदरवाइज जो है वह सरकार के नाम से खुलेगा। अब बात करते हैं कि कोई जो है खास महल जमीन है या फिर जो है वह कैसरे हिंद जमीन है, तो उसका भी सेम है। अगर उस जमीन का जो है आपको जो है रजिस्ट्री हो चुका है तभी जो है आपके नाम से जो है बिल्कुल खाता खोला जाएगा, नहीं तो सरकारी नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपके मोहल्ले में या फिर आपके गांव में जो है कोई मंदिर है, तो वह मंदिर जो है आम भी हो सकता है यानी निजी भी हो सकता है और जो है पब्लिक के लिए भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि जिसके जमीन में जो मंदिर है वह जो है मंदिर जो है सार्वजनिक किया गया है यानी उसका जो है सार्वजनिक नाम से रजिस्ट्री हुआ है नहीं हुआ है। अगर वह नहीं हुआ है तो उसकी जो है रैयत जो है उस पर दावा कर सकते हैं, वह उनकी अपनी निजी जमीन है, या फिर घर के 4 दीवारी में जो कोई भी मंदिर है तो वह जो है उसकी निजी मंदिर है दोस्तों। अदरवाइज कोई मंदिर जो है अगर सरकारी जमीन में है तो वह जो है सरकारी जमीन से उसका खाता खुलेगा, अदरवाइज जो है उसका जो है रैयत के नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। और यही नहीं, अगर आपको जो है कोई जमीन जो है यानी गैर मजरूआ आम जमीन या फिर कोई भी भूदान जमीन अगर मिली हुई है, अगर उस जमीन को आप बेच देते हो और बेच दिए हो, तो उसका जो है अब आपके नाम पर खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि आपके खाता में क्लियर लिखा होता है कि यह जमीन जो है किसी को आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आप भूमिहीन थे, इसलिए आपको जो है गैर मजरूआ आम जमीन 3 डिसमिल या 5 डिसमिल दिया गया था। अब जो है अगर आपने उसको बेच दिया है तो उसका जो है फिर से खाता जो है सरकारी विभाग यानी सरकार के नाम से खुलेगा दोस्तों। और बाद में जो है किसी जो भाई को अगर जरूरत है उस जमीन का, अगर वो भूमिहीन है तो उसको इस जमीन को आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने बेच दिया है तो आपके नाम पे बिल्कुल उसका खाता नहीं खुलेगा और आप जो है उसका जो है अपना पक्ष भी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोग को बता दूं कि लैंड एक्विजिशन बिल के तहत यानी लैंड एक्विजिशन हो गया है, आपकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है सरकार के द्वारा, या फिर वो हाईवे बनाने के लिए किया गया हो या फिर रेल पटरी बिछाने के लिए किया गया हो, तो अब इस सर्वे में जो है उस जमीन को सरकारी नाम से खाता खोला जाएगा, यानी जिस विभाग की जमीन जो होगी उसी विभाग के नाम से खोला जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अब जो है इसमें जो है इस सर्वे में जो जमीन जो है सरकारी जमीन जिस डिपार्टमेंट की होगी, यानी अगर वह जमीन पीडब्ल्यूडी के है या फिर शिक्षा विभाग की है या फिर जो है स्वास्थ्य विभाग की है, तो उसी विभाग के नाम से जो है खाता खोला जाएगा, ना कि जो है वह रैयत के किसी नाम से खोला जाएगा दोस्तों। तो यह बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप जो है बिहार जमीन सर्वे से और जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देख करके आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री में, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।